सभी वरिष्ठ लोगों को मैं दिल से सम्मान करता हूं एवं मेरे साथ खड़े नौजवानों और न्याय लड़ने वालों को मैं दिल से क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों, आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ एक कार्यक्रम के लिए नहीं इकट्ठे हुए, बल्कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो एक सच्चाई का सामना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा, मधुलिमा जयंती एवं मजदूर दिवस को याद करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। साथियों, हमारा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो हिस्सा जो बरसों से इस देश पे हुकूमत करता है और एक वो हिस्सा जो कि अपने हकों के लिए आज भी लड़ रहा है। और इस अन्याय की वजह क्या है? सिर्फ जाति। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूं इस अन्याय की वजह सिर्फ जाति है। जाति ही इस देश का असली दुश्मन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जब तक इस देश में जाति है तब तक बराबरी नहीं आएगी। और आज हमें वही देखने को मिल रहा है। न्यायालयों में, विश्वविद्यालयों में एवं तरह जगह जगह के संस्थानों में सिर्फ बहुजनों की आवाजों को दबाया जा रहा है। तो आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमें बदलाव नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्रांति। राम मनोहर लोहिया जी एवं मधुलिमा जी ने कहा था कि समाजवाद का मतलब सिर्फ रोटी नहीं है, बल्कि समाजवाद का असली मतलब है बराबरी, समानता एवं सत्ता में हिस्सेदारी। पर क्या ये सारी चीज बिना इस देश से जाति हटाए पॉसिबल है? मेरा मानना है नहीं। इस देश में समाजवाद लाना बिना जाति का विनाश करे ये पॉसिबल नहीं है। इस देश में जब तक जातियां हैं तब तक बदलाव एक झूठ है, न्याय एक सपना और संविधान सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े हैं। तो अगर हमें इस देश में समाजवाद लाना है तो हमें जाति का विनाश करना होगा। और ये विनाश कौन करेगा? ये विनाश हम करेंगे। हम लड़ेंगे भी, हम पढ़ेंगे भी। और हम पढ़ेंगे तो सिर्फ डिग्रियों के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों को छीनने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहेंगे। हम संगठित होंगे तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए संगठित नहीं होंगे। हम संगठित होंगे तो सत्ता बदलने के लिए संगठित होंगे। हम राजनीति में भी उतरेंगे, लेकिन हम राजनीति में सिर्फ वोट देने के लिए नहीं उतरेंगे। हम राजनीति में उतरेंगे तो नीतियां बदलने के लिए उतरेंगे। क्योंकि वक्त की कमी है और अध्यक्ष जी का इशारा आ गया है, तो मैं अपनी लाइन को उसमें समाप्त करना चाहता हूं कि आज हम सब यहां से संकल्प लेके जाएं कि जब तक इस देश में जाति का विनाश नहीं करेंगे तो हम चैन से नहीं बैठेंगे और हम अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। जय भीम, जय संविधान। जाति विनाश की प्रक्रिया के संपर्क में आया तो मुझे लगा कि मेरा जाति संस्कार मेरे भीतर की करुणा, प्रेम, न्याय जैसे तमाम मूल्यों पर भारी पड़ जाता है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि मैं मेरे जीवन में इस जीवन में अगर जाति के कारण मेरी जो सार्वभौमिक करुणा, मेरी अहिंसा, मेरा प्रेम, मेरे सम्मान की भावना को मैं जाति की परछाई से बचा लूँगा तो एक बड़ी तपस्या मैं खुद के लिए कर पाऊँगा। एक तो ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी सारे प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास ये है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए जो जाति पर काम कर रहे हैं, खुद पर काम करना। मैंने पिछले 3 दशकों में या कहिए कि 2.5 दशकों में सबसे ज़्यादा ये सीखा है इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए कि आपको बहुत संयमित और मतलब कई बार तो इतने 30 सालों की कठिन तपस्या के बाद भी मेरे गर्व को, मतलब जो कोड एंड अनकोड जो गर्व है उसको चोट लग जाती है। वो संस्कार अभी भी खड़े हो जाते हैं। आज भी मैं बिलबिला जाता हूँ, तिलमिला जाता हूँ जब मैं कई बार ये शब्द सुनता हूँ कि ब्राह्मणवादी, मनुवादी, अन्याय के पोषक और जो भी हम गैर बराबरी हमारे पुरखों ने स्थापित की, जिसका मैं भी हिस्सा रहा, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता होने के नाते एक तो मुझे इन सब पर अपने अंदर काम करना है। दूसरा ध्रुव है इस पूरी सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया के अगले 100-125 साल के सपने में योगदान देना, क्योंकि अब आज की पीढ़ी अब किस्से कहानियों से उसका व्यक्तित्व नहीं बन रहा है। हमारी और आपकी पीढ़ी किस्सों, कहानियों, किताबों, धर्म ग्रंथों से, अलग अलग धर्मों के ग्रंथों से बन करके आई। बट आज एक नई
जाति खड़ी हो रही है, एक नई जनरेशन खड़ी हो रही है जिसका एल्गोरिदम बिल्कुल अलग जगह से बन के आ रहा है। ये जो बिग डेटा का एल्गोरिदम है, ये एक नई दुनिया गढ़ रहा है और अगले 25 सालों में मैं बहुत आसान्वित हूं, क्योंकि मैं दलित युवाओं युवतियों के साथ काम करता हूं। उनका जोश, उनकी हिम्मत और उनके अंदर जो आत्मसम्मान की भावना खड़ी हो रही है और जो समानता का भाव, क्योंकि आपके अंदर एक जो नई दुनिया गढ़ी जा रही है उसमें कम से कम एक सार्वभौमिक समानता का जो भाव है वो तमाम हमारे जो दलित समाज के युवक युवतियां हैं उनको मजबूत कर रही हैं। ये बहुत आशा की बात है मेरे लिए। तो मैं चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, एक तो बहुत निराश होने की बात नहीं है। हमारे पुरखों ने पिछले 100 साल 150 साल में राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के आज तक जाति विनाश के लिए जो किया है उसने हम सबको सिखाया है, एकजुट किया है। आपका और हमारा प्रयास भी नई पीढ़ी को एकजुट करेगा, सिखाएगा और निश्चित तौर पर इसका कोई इलाकाई समाधान नहीं है, इसका कोई महाद्वीपीय समाधान भी नहीं है, इसका सार्वभौमिक समाधान है, इसका जागतिक समाधान है। और अब हम जागतिक दुनिया के हिस्से हैं, अब हम इलाकाई लोग नहीं हैं, अब हम वंश परंपरा गोत्र से चलने वाले लोग नहीं हैं। अगली पीढ़ी इससे नहीं चलने वाली है, अगली पीढ़ी सार्वभौमिकता से चलेगी, अगली पीढ़ी जागतिकता से चलेगी कि पूरी दुनिया, पूरी जगत, पूरा संसार एक है, सभी मनुष्य एक हैं। ये मूल्य स्थापित हो रहा है धीरे धीरे। और नई दुनिया में ये जो डेटा बिजनेस है, ये जो बिग डेटा हो रहा का खेल है, वो इसको स्थापित कर देगा। तो मुझे लगता है कि अब चुनौतियां आसान होंगी और उसमें से ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ आकर के थोड़ा हिम्मत आ जाती है। हम भी पहाड़ के किसी कोने में काम करते हैं तो कभी कभी निराशा हो जाती है, क्योंकि हम तो जिस भूमि से आते हैं उसको देवभूमि बना दिया, जबकि हम वन भूमि के लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम तो वन भूमि के लोग हैं और हमको ज़बरदस्ती का पिछले 15 साल में देवभूमि बना दिया। और उस देवभूमि में हमको सिखाया गया कि जहाँ कोई जातिवाद ही नहीं होता है। आप किसी भी उत्तराखंड के से बात करेंगे, वो कहेगा जी हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं होता है। यूपी और बिहार और उड़ीसा और महाराष्ट्र क्यों बदनाम है, मुझे समझ में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा लोग होते हैं हमारे यहाँ बिहार जैसा नहीं है, हमारे यहाँ उड़ीसा जैसा नहीं है, हमारे यहाँ यूपी जैसा नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भेदभाव है। मंदिरों के प्रवेश से लेकर के अंतर्जातीय विवाह से लेकर के अंतर्जातीय भोज के कार्यक्रमों तक सबसे बड़ा जो वो है हमारे यहाँ है। और हमने उसको पिछले 2-3 मतलब 10, 15, 20 साल में थोड़ा बहुत चैलेंज किया है। नई पीढ़ी और बेहतर तरीके से करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।